वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गौरक्षा नारी रक्षा के द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री के छोटे भाई रिंकू सैनी का हरियाणा गुरुग्राम में संगठन के कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। गौरक्षा नारी रक्षा सेवा समिति के दिनांक 17 जनवरी 2026 को रिंकू सैनी अध्यक्ष, भारतीय समाज न्याय और अधिकारिता परिषद व अवार्ड राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का आगमन हरियाणा प्रदेश के जिला गुरुग्राम में रिंकू सिंह के सौभाग्य प्राप्त हुआ और संगठन से बात विमर्श कर संगठन की कुछ मांगों को संगठन के पदाधिकारी ने रखा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एएस मिश्रा द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों में प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से मदद न मिलने के कारण गौ माता को संपूर्ण रूप से सेवा संगठन के द्वारा नहीं हो पा रही है, जिसमें माननीय रिंकू सैनी द्वारा यह पूर्ण आश्वासन दिया गया कि कभी भी संगठन को गौ माता के संबंधित कार्यों में कोई दिक्कत आती है वे तुरंत उनको फोन कर अवगत कराएं, कारण वह उसे संज्ञान लेते हुए संगठन की पूरी मदद करेंगे, जिसमें संगठन के संरक्षक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर मयंक प्रताप सिंह व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा व हरियाणा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के आए सत्येंद्र पाल सिंह, किसान नेता एवं रविंद्र पाल सिंह भी साथ में सम्मिलित रहे। माननीय रिंकू सैनी द्वारा अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि गौ माता के लिए सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए तथा गौ माता की सेवा में सभी गौ रक्षक संगठनों को एकजुट करके एक मंच पर आकर गौ माता की सुरक्षा में एक साथ एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। गौ रक्षा नारी रक्षा सेवा समिति के कार्यालय में आगमन हुआ और आपका यहाँ पे स्वागत भी किया। तो क्या कुछ यहाँ पे बैठक में चर्चा की गई और क्या अपने उन लोगों को कुछ अपने तरफ से जो भी सहयोग या अपने आप सबको नमस्कार। और आज मैं गुड़गांव में गौरक्षा नारी सेवा समिति का जो कार्यालय है गुड़गांव कोर्ट में, वहाँ मेरा आना हुआ और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज मैं उन लोगों से मिला हूँ जो हमारी जननी माता है। कहते हैं कि एक माँ हमारी वो होती है जो हमारे को जन्म देती है और हमारे सनातन धर्म के अनुसार एक हमारी एक माता और है जिसको हम गौ माता कहते हैं। तो आज गौ माता के लिए जो दिन रात काम करने वाली गौ रक्षा नारी रक्षा सेवा समिति है, उनके कार्यालय में आज मेरा आना हुआ है और यहाँ मैं आया समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई एएस मिश्रा जी ने फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया। हमारे महासचिव मयंक प्रताप सिंह जी और इन सब से जो एक जुड़ाव का मेरा माध्यम बना, उसके हमारे जो एक कहते हैं कि जोड़ने वाली जो कड़ी है, हमारे बड़े भाई हैं सुरेंद्र वर्मा जी, तो इनकी वजह से मैं यहाँ इन सब से मिला और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के मार्गदर्शन में ये जो समिति गौ रक्षा के लिए कार्य कर रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और अभी हमारे अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं एक जो कमी महसूस होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारी गौ माता बाहर सड़कों पे रात को, अभी जैसे सर्दी का समय है, तो कुछ लाचार स्थिति में बाहर दिखती हैं। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी से, महासचिव जी से एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि आज जो ये एक मुकाम लेके चले हैं कि गौ माता को बचाना है और इनकी रक्षा के लिए हमें चाहे दिन रात कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उस मार्ग पे चलते हुए मैं एक इनसे निवेदन और करता हूँ कि जितनी भी हमारी संस्थाएं गुड़गांव में कार्य कर रही हैं गौ माता की रक्षा के लिए, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके संगठित किया जाए और सभी संस्थाएं मिलके इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है ये काम और आसान हो जाएगा। और इसमें मैं एक आश्वासन और अपनी तरफ से आज अध्यक्ष जी को देना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये मेरी जहाँ भी कभी ड्यूटी लगाएंगे गौ माता के लिए, हमारा जो ये शरीर है ये जीवन है,
इन्हीं का दिया हुआ है। और इसमें जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम गौ रक्षा नारी रक्षा सेवा समिति के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और सरकार से भी जहाँ भी गौ रक्षा की मदद होगी वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे करवाने के लिए, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो चाहे वो भारत सरकार की बात हो। और इन सब चीज़ों के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में देश में आम आदमी की ज़रूरतों मूलभूत सुविधाओं को समझने वाली सरकार है। गौ रक्षा के लिए राज्य सरकार भारत सरकार सब तरह के कार्य कर रही है। अनुदान राशि भी सबको संस्थाओं को जो एक प्रॉपर काम कर रही है उनको मिल रही है। तो जहाँ भी सरकार की भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार भी आप लोगों के साथ खड़ी है और हम भी आपके साथ खड़े हैं। और सारी संस्थाएं मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको हम साथ जोड़ के काम करेंगे तो गौ रक्षा नारी रक्षा सेवा समिति बहुत अच्छा काम करके आगे बढ़ेगी। और दूसरा हमें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का जो आशीर्वाद प्राप्त है वहाँ से हमारे हौसले अपने आप ही बुलंद हो जाते हैं। तो हमें कभी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी काम कैसे होगा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है तो सारे काम गौ माता की रक्षा के लिए हमारे संपन्न होंगे। सर किसी भी कार्य करने के लिए कुछ अनुदान की आवश्यकता होती तो इन लोगों के कहीं से कुछ ऐसा अनुदान का व्यवस्था हो जाता कि इन लोगों का काम और भी थोड़ा सा सरल हो जाता। कोई बात नहीं, अनुदान की कोई बात नहीं। गौ माता की रक्षा के लिए कहीं भी ना आप निजी तौर पे अगर बात कहेंगे किसी के पास कोई कमी नहीं है। गौ रक्षा नारी रक्षा सेवा समिति को जो भी सहायता की ज़रूरत होगी हम हमेशा इन संस्था के साथ करेंगे। बाकी ग्लास में यह थी आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।